तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए सभी त्रिकोणमिति फार्मूले लेके आएंगे या फिर सभी त्रिकोणमिति फार्मूलों की वीडियो लेकर आएंगे। तो जैसा कि हमारा वादा पूरा रहा, हम आपके लिए आज जितने भी त्रिकोणमिति में फार्मूले लगने हैं हम आपके लिए वो बताने वाले हैं। आपको जितने भी मैं इम्पोर्टेंट सवाल त्रिकोणमिति में बताऊंगा जो आने हैं, तो उन फार्मूलों का मैं यूज करूँगा। जैसा कि आप समझ नहीं पाते कि मैं कौन से फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आ रहा, वो फार्मूले की वजह से होगा। तो मैं आज आपको फार्मूले बता दे रहा हूँ। आपको फार्मूला रटना नहीं है, आपको फार्मूला रटना नहीं है, मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है भाई? तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की परिभाषा जानेंगे, किसे कहते हैं। देखो, त्रिकोणमिति शब्द लिखा होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति होता है ना लास्ट में, वो होती है माप। तो तीन कोणों के माप को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपकी परिभाषा रही। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। आपको ये अनुपात जैसे हम सीरियल से लिखें, आपको सिर्फ ये अनुपात ही याद करना है। ठीक है ना भाई? 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपात हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर का अनुपात होता है जो, वो होता है साइन थीटा, फिर होता है भाई कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, और ये होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। नंबरिंग डाल दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अनुपात होते हैं। आपको इन अनुपातों को सीरियल से याद करना है। याद करने वाली, सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीज यही है कि आपको इनको सीरियल से याद करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है भाई? अब इसके बाद जो फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले आते हैं उल्टा वाले। ठीक है ना भाई? आपको पूछ ले कि साइन का उल्टा बताइए क्या होता है, तो आपको ये फार्मूले बताने पड़ेंगे। कॉस का उल्टा पूछ सकता है, आपको इनमें से किसी का भी उल्टा फार्मूला पूछ सकता है कि कॉसेक का उल्टा बताइए, तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं आप किस तरीके से बताएंगे। देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि ये ऊपर वाला है, इतने में से आपसे पूछा जाए ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का उल्टा क्या होगा? नीचे वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर वाले का विलोम क्या होगा, तो नीचे वाला, मतलब इसका ये होगा उल्टा। तो आप अगर फार्मूले आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाले का नीचे वाला, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है ना भाई? और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इन्हीं तीन से हम उल्टा करके बना लेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि साइन, ठीक है ना भाई, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो उल्टा मतलब 1/, कोसेक थीटा लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है ना भाई? अब इसके बाद अगला अगर कॉस का पूछ लेगा तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना भाई? दूसरे नंबर का ऊपर से, तो दूसरे नंबर का नीचे से। तो अगर कॉस का पूछ ले तो आपको क्या करना है? कॉस थीटा बराबर 1/, सेक हो जाएगा। ठीक है ना भाई? सेक थीटा। आपको इतना करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना है। और इसके बाद इसमें आ जाएगा फिर टेन, तो टेन का हो जाएगा कॉट। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि टेन, सॉरी, यहाँ पर लिख लेंगे टेन थीटा बराबर 1/, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा। आपको अब क्या करना है कि देखो, साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, तो अब लिख देंगे कोसेक का। या फिर आप ये लिख सकते हो कि अब टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट का उल्टा टेन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो जाहिर सी बात, कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो 1/, में क्या लिख देंगे भाई? 1/, में जगह थोड़ा कम है भाई, 1/, में टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका उल्टा ये, तो इसका उल्टा ये। अब इसके बाद कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा कौन सा हो जाएगा भाई? कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, तो 1/, हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा?
कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये 6 सीरियल से याद करना है, और इसका उल्टा नीचे, ऊपर वाले का उल्टा नीचे वाला, फिर इसके दूसरे नंबर का उल्टा नीचे से दूसरे नंबर, फिर इसका उल्टा ये, और इन्हीं को तीनों को उल्टा कर देना है तो फिर ये आ जाएंगे। ठीक है ना भाई। आपसे पूछा जाएगा उल्टे में फार्मूले बताइए कि साइन थीटा बराबर, तो 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा कहीं पे भी लिखा है तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा कहीं पर लिखा है तो 1/sec थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1/sec थीटा लिखा है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। जिसके जो भी बराबर है उसकी जगह ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिल जाए तो ये लिख दो, ये मिल जाए तो ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई। ये 6 फार्मूले तो आपको याद करना नहीं है, केवल इसको याद कर लेना सीरियल से, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये, और इन्हीं तीनों को उल्टा कर देना है तो फिर ये वाले हो जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद आपके लिए एक लंब बटे कण वाले फार्मूले होते हैं। ठीक है ना भाई, मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं, लंब बटे कण वाले फार्मूले। लंब बटे कण वाले जो भी फार्मूले हैं, तो इसमें से वो भी 6 फार्मूले हैं, उनको भी याद नहीं करना है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। तो इसमें से अगर तुमसे बोला जाए कि साइन थीटा बराबर फार्मूला लाल बटे कक्का में, ऐसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का में फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण। होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण। ठीक है ना भाई। ये किस तरीके से याद करना है हम आपको बता देंगे। इसके बाद टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। क्यों लिख रहे हैं? इस वजह से लिखना है कि कहीं पे भी आपको अगर हम कोई भी त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे तो आपको पता चलेगा हमने फार्मूला यहाँ से लिखा है। ठीक है, तो आपको कुछ पता चलेगा तो आपको वीडियो ज्यादा समझ में आएगा, मतलब आपको ये सवाल ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है या नहीं होता? टेन का उल्टा कॉट। तो अगर मुझे कॉट का लिखना है तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा, तो मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट का फार्मूला। तो कॉट थीटा बराबर लिख देंगे आधार ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आधार ऊपर और लंब कहां हो जाएगा? नीचे। अब इसके बाद आ गया सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का कर देंगे क्या? देख लो भाई, सेक होता है कॉस का उल्टा 1/cos थीटा, तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का फार्मूला मिल जाएगा। मतलब आपको ये याद कर, इसको याद कर लेना, फिर ये और इसके हिसाब से ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसका उल्टा कर देना है तो सेक का मिल जाएगा कॉस का, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो आप कर्ण बटे क्या हो जाएगा भाई? आधार। ठीक है ना। इसके बाद आपका कॉसेक का हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपके लिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? फार्मूला। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। होता नहीं है भाई कॉसेक साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे साइन का, तो ये कॉसेक का फार्मूला मिल जाएगा। मतलब कॉस कर्ण ऊपर कर देंगे और लंब क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। ठीक है ना भाई, ये फार्मूले आपके पास हो गए। अब इन फार्मूले के अलावा और 2-4 फार्मूले आपको याद करने, बाकी ये तो याद ही नहीं करने। अब ये 3 याद कर लेने, इसके बाद उन्हीं को उल्टा कर देना है, इनमें से इसको याद कर लेना है और आपको पता है इसका उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद कौन से फार्मूले बचे हैं? अब इसमें से एक फार्मूला आपका बचा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर है, कॉस उधर जाएगा, तो ये कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई। एक बार वीडियो समझ में आया तो 2 बार देखना, 2 बार ना समझ में आया तो 3 बार देखना। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद यहां से अगर कॉस स्क्वायर का निकालेंगे तो साइन स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो यहां से निकाल लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वहां 1 लिखा है उधर, और इसके बाद ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हो तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। इसका साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद फिर एक फार्मूला और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अभी 2 फार्मूले होते हैं लेकिन वो आपकी यूज में नहीं आएंगे, आपके यूज में आने ही नहीं है वो। ठीक है ना भाई, नहीं आने हैं तो हम उनको छोड़ रहे हैं, या फिर चलो ठीक है बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना भाई। और एक और फार्मूला इसी का होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
अब इसके अलावा सिर्फ 2 फार्मूले होते हैं, वो आपको रट लेने हैं और इसके बाद पूरी त्रिकोणमिति में कहीं से भी बताएंगे, आपको ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, जैसे बताया वैसे कर लेना है। इसके बाद ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है ना भाई। तो ये आपको आने चाहिए। अगर पूछ ले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई। इसके बाद फिर 2 फार्मूले और होते हैं, वो फार्मूले हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। फार्मूले क्या होते हैं कि एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, यहां पर बताया था टेन का उल्टा कॉट। तो ये कॉट का अगर निकालना है तो टेन का उल्टा कर देंगे, कॉस ऊपर और साइन कहां कर देंगे नीचे, तो कॉस थीटा बटे आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, ठीक है ना भाई। आपको सिर्फ रटने नहीं है, आपको बस इसको, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और उन्हीं 3 को पलट देना है फिर, और इसके बाद इनमें 3 का याद कर लेना है, ठीक है ना भाई। 3 का याद कर लेना है और 3 को उन्हीं को पलट देना है, तो इनके आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको ये इतना तैयार कर लेना है। आपने अगर इतना 2-3 बार इसको वीडियो को देख लिया तो ये अपने आप रट जाएंगे, ठीक है ना भाई। अगर आप लास्ट मेरा और आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, मैं सवाल लाऊंगा 7-8-10 सवाल जो भी लाऊंगा, आप रट नहीं सकते हो। अगर उनको समझ गए तो आपको वहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। और नहीं तो ये तुम अगर इनको नहीं याद करोगे तो आप 10 बार भी देख लो, कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले इनको तैयार कर लीजिए। तैयारी क्या करना है यार, इनको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, इसके बाद इनको कर लेना है, इनके जरिए इनको कर लेना है। केवल ये वाले थोड़े से याद कर लेने हैं, हमको लगता है ये वाला और ये वाला, ये वाला याद कर लो, ये आप याद ही ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये 3, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो एक कैलकुलेशन की वीडियो लाने वाले हैं, तो अगर जिसको कैलकुलेशन ना आती हो तो कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, कहीं की भी कैलकुलेशन हो, उससे बाहर कैलकुलेशन नहीं आएगी। हम पूरी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिसको भी देखना है तो इसके जस्ट अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना भाई। इसके बाद हम डेली वीडियो लाएंगे।